जीव दो प्रकार के होता है। जीव एक होता है स्वपोषी, पहला होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं परपोषी। दूसरा परपोषी, पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। तो एक स्वपोषी और एक परपोषी। अब आप ध्यान से देखिए, पोषी मतलब समझिए वो अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, यहाँ भी पोषी है। अब यहाँ पे है स्व। स्व मतलब होता है खुद, स्व मतलब खुद। वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बना ले, स्वयं बना ले, उसे स्वपोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करे उसे स्वपोषी कहते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पर पे आधारित होते हैं। पर मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा। तो वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पे आधारित होते हैं उसे कहते हैं परपोषी। उसे क्या कहते हैं? परपोषी। अब स्वपोषी का एग्जाम्पल देखिएगा तो पेड़ पौधा। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा, और स्वयं बनाकर वो स्वयं खाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी। ऐसे कई जीव अलग अलग होते हैं जो स्वपोषी में आते हैं। इसके अतिरिक्त है परपोषी में तो मानव, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम लोग दूसरे भोजन पर आधारित है। कोई शाकाहारी होंगे, कोई सर्वाहारी होंगे। तो जो सर्वाहारी होंगे वो साग सब्जी भी और मीट मछली भी खाते होंगे, और जो शाकाहारी होंगे केवल साग सब्जी खाते होंगे। जो मांसाहारी जीव होंगे जैसे शेर बाघ ये सब, तो वो सब क्या करते हैं? केवल मांस को खाते हैं। तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे, दूसरे जीव पे आधारित है। तो वैसे जीव को, यानी पर मतलब दूसरा पे आधारित है, उसे कहते हैं परपोषी। जैसे मानव हो गया, शेर हो गया, गधा हो गया, बिलाई हो गया, ये सब क्या है? परपोषी है। जानवर, जानवर लिख देते तो जानवर क्या है? परपोषी। और यहाँ पे है पेड़ पौधा स्वपोषी। एक जीव है जिसका नाम है युगलीना। युगलीना, युगलीना एक ऐसे जीव है, युगलीना एक ऐसे जीव है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वो स्वपोषी है। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो वो अपना भोजन नहीं बनाकर दूसरे जीव का ग्रहण करता है, दूसरे चीज पे आधारित होता है, तो वो परपोषी भी है। तो युगलीना एक ऐसे जीव है जो स्वपोषी और परपोषी दोनों में आते हैं। युगलीना किस में आते हैं? तो स्वपोषी और परपोषी दोनों जीव में आते हैं। युगलीना स्वपोषी और परपोषी दोनों जीवों में आते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वपोषी समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये आपको नौमा में अच्छा से पढ़ना है। अब है मृत जीवी। अब एक है इसमें मृत जीवी, एक क्या है? मृत जीवी। परपोषण के ही रूप है मृत जीवी। परपोषी का रूप क्या है? मृत जीवी। अब ये मृत जीवी क्या है? तो वैसे जीव जो मृत शरीर को खाता हो, मरा हुआ शरीर को खाता हो, मरे हुए जीव को खाता हो, उसे कहते हैं मृत जीवी। जैसे देख लीजिए, आप लोग कवक देखे होइएगा, कवक, कवक भी मरे हुए चीजों को खा जाते हैं, तो क्या है? मृत जीवी। कवक क्या है? मृत जीवी, मरे हुए चीज को खा जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, वायरस वायरस हो गया, ये सब क्या है? मृत जीवी है। विषाणु, ये क्या है? मृत जीवी है। तो विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब मृत जीवी है, यानी मरे हुए चीज को खाते हैं। तो मरे हुए जीव को ग्रहण करते उसे ही मृत जीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी। उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसी प्रकार परजीवी, परजीवी समझा दिया कि नहीं? जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते उसे परजीवी कहते हैं। जैसे परपोषण था ना वहां पे, तो परपोषी, तो उसी प्रकार परजीवी, परजीवी यानी वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पे आधारित हो उसे क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे देखिए मानव, मानव परजीवी है, वो अपने जीव, वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पे आधारित है। पेड़ पौधा भी जीव है, जीव जंतु है, तो उस पर आधारित है। और देख लीजिए जानवर, जानवर भी अपने भोजन के लिए अन्य जीव पे आधारित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। एक है प्राणी संपोषण, तीसरा क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। अब ये प्राणी संपोषण क्या है? तो वैसे जीव जो अपना भोजन को एक निश्चित तरीके से करता, वैसे जीव प्राणी संपोषण। वैसे जीव जो अपने भोजन को एक निश्चित तरीके से करता हो, प्राणी की तरह करता हो कि नहीं, इसका प्रोसेस है भोजन करने की, वैसे जीव को कहते हैं प्राणी संपोषण। वैसे जीव को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। जैसे देखिए मेढक को,
मेढक निश्चित है कि इसका भोजन इस प्रकार पचेंगे। जैसे देखिए मानव को भी निश्चित है कि वो मुंह से भोजन करेंगे, वो गर्दन में जाएंगे और पचेंगे, भोरे भोरे सबका लैट्रिन होंगे। तो ये निश्चित पोषण होते हैं। वैसे विधि को भी क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं उसको? प्राणी संपोषण। यानी एक निश्चित विधि द्वारा व्यक्तियों के शरीर में जिस जीव में पोषण होता है उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। लेकिन अमीबा जो होता है ना, छोटा अमीबा, वो अमीबा क्या करते हैं? वो भी ऐसी भोजन करते हैं। मतलब अमीबा का भोजन की बात करें तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। वो क्या करेगा? तो यहाँ पे भोजन है ना, तो सबसे पहले ये कूट ऐसे बनाएगा। इसे कहते हैं कूटपाद। इसे क्या कहते हैं? कूटपाद। कूटपाद। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ते हैं? तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा पकड़ते हैं? कूटपाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ते हैं? कूटपाद के द्वारा पकड़ते हैं। याद रखिएगा ये कूटपाद है। अब क्या होगा? भोजन अमीबा अपने शरीर में रख लेगा ऐसे करके, अब फिर उसको पचा के निकाल देगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये है अमीबा को भोजन करने की विधि।